एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। हिंदी का आपका 9th प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या आपके गुरुमुखी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा व्यंजन प वर्ग का नहीं है? ट, फ, ब या आपका भ? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ट व्यंजन जो है ये आपके प वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या आपका नैन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चक्रपाणी यहाँ पर ये आपका योगरूढ़ शब्द है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चक्रपाणी आपका योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये वाक्य आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या आपका प्याज? तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी। पुल्लिंग शब्द क्या है आपका? पानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर आपके जो संज्ञा के भेद होते हैं ये आपके 5 होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, परिश्रम शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या आपका सार्वनामिक विशेषण? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परिश्रम शब्द में आपके गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो परिश्रम शब्द में आपके गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, आपदान कारक या आपका करण कारक? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा, ये आपका आपदान कारक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें आपका आपदान कारक हो गया। नेक्स्ट आपका, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्र प्लस एक, प्रत्यय एक, प्रति एक या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति एक, ये आपका इसमें प्रत्येक में आपका ये संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनमें पहला पद जिनमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या आपका द्विगु समास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये आपका द्विगु समास है। जो आपका पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरनी किसका पर्याय है? युवती, नदी, नाम या सरयू? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तरनी किसका पर्यायवाची है? आपका सरयू का, सूर्य का आपके पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है, ये आपका सूर्य है। नेक्स्ट है आपका, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम आपके क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या आपका अवन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अवनति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उन्मूलन शब्द का विलोम आपका रोपण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा? काज, काम, सेवा या आपका कारज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कार्य शब्द का तद्भव है काज।
नेक्स्ट है मोर का तत्सम शब्द होगा मऊर, मयूर, मायूर या आपका मऊर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मयूर होता है आपके मोर का तत्सम शब्द। नेक्स्ट है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, आव, आवट, आहट या आपका टा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सजावट शब्द में आपके प्रत्यय आवट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है समव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो समव्यय में आपके कौन सा उपसर्ग है, स्व, से, स्वयं या आपका समय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वयं आपका स्वयंवर में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शुद्ध है, तो यहाँ पर बताने कि आपको उज्जवल का कौन सा लिखित रूप आपका यहाँ पर शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्जवल ही आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी। नेक्स्ट है आपका तदचित। नेक्स्ट आपका कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट आपका जितेंद्रिय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जी इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है आपका जितेंद्रिय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान कमजोर होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कान का कच्चा होने का अर्थ है आपका सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना या आपके घड़े से नहाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना आपका लज्जित होना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर ये आपको गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपके 3 प्रश्न हैं जो आपके गद्यांश के ऊपर हैं। तो देखते हैं आपके कैसे क्वेश्चन है, इसे गद्यांश को पढ़ के उसके आंसर यहाँ पर देने हैं। प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म एवं वाणी से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपनी सेवा भावना से। सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी सेवा भावना से। नेक्स्ट है जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र है शब्द शक्ति के रूप है, शब्द व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं, शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप है। नेक्स्ट आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द जो है ये आपके शक्ति के रूप हैं। नेक्स्ट आपका गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, सदैव हिंसा को अपने से दूर रखते थे, सदैव सत्य का सहारा लेते थे। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सदैव गरीबों की मदद करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये आपको बताना है कि फले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो इसमें आपके कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या आपका श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका श्लेष करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा, जो कहते थे गांधी जी वही करते थे, और आपका जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र ये आपका शब्द व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है, ये शब्द आपके व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अपने कर्म एवं वाणी से। ओके, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपने कर्म और वाणी से। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र ने शब्द व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं। गांधी जी की मान्यता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। और निम्नलिखित पंक्तियों में आपके कौन सा अलंकार है, ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुवाद विधि।
नेक्स्ट है लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या आपका जर्मन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग आपके किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। और ये आपका डी है, ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। ये किस पत्र के संपादक रहे? विशाल भारत के, दैनिक सैनिक के, दिनमान के, आपके ये सभी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या आपके मीराबाई? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यामा की रचयिता आपके महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या आपका अपूर्ण क्रिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।